काश फोड़ के जाएगा। देखो ऐसे ही। और ये कौन सा रहना है रहना लो चली मैं यही ले लेना मुझसे। हाय एवरीवन, तो आज हम लोग जा रहे हैं भीमा शंकर दर्शन करने के लिए। वैसे प्लान तो हम लोग काफी टाइम से कर रहे थे, पर किसी न किसी को टाइम ही नहीं मिल रहा था। पर फाइनली आज वो दिन आ गया। तो घर से निकलने से पहले हम लोगों ने नेल पेंट और आलता लगा लिया था, क्योंकि दर्शन करने जा रहे हैं तो ये सब तो जरूरी ही है। वहाँ जाने से पहले ना हमने इतना कुछ सोचा कि दिन में निकलेंगे कि रात में निकलेंगे, कि वहाँ जाके रुक के दूसरे दिन दर्शन करेंगे। फिर हमने डिसाइड किया कि बहुत सोचते नहीं है, फटाफट आज ही निकल जाते हैं। फिर शाम को हमने खाना पीना खाया, फिर हमने अपना पैकिंग किया। और हब्बी ने बोला था कि अपना स्वेटर वेटर रख लेना, क्योंकि यहाँ पे तो ठंडी नहीं है, पर वहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो ठंडी तो होगी ही होगी। तो इसलिए हमने अपना स्वेटर वेटर भी रख लिया था। तो घर से निकलते निकलते हमें 11:30 हो गए थे। हमने सोचा फटाफट निकल जाते हैं, नहीं तो 12 बज जाएगा, और एग्जैक्ट 12 बजे कहीं जाना नहीं होता है। तो आज दर्शन करने हम 4 ही लोग जा रहे हैं। दिब्बू घर पे था, पर उसने पहले ही मना कर दिया, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ पहले ही सब घूम लिया होता है, इसलिए वो मना कर दिया। और यहाँ पे ना मामा लोग भी रहते हैं, तो हमने उनसे भी फोन करके पूछा, पर उन लोगों ने भी मना कर दिया, क्योंकि सब ऑलरेडी घूम चुके हैं 1 से 2 बार, तो सबने मना कर दिया। टाइम जल्दी निकलो जल्दी। तो आज तो हम लोग मैप के सहारे जा रहे थे दर्शन करने के लिए, इसीलिए हमने सोचा कि कोई हमारे साथ आ जाता जो ऑलरेडी वहाँ पे घूम चुका हो। तो एक तो हब्बी की गाड़ी चलाने में मदद हो जाती, और दूसरा हमें भटकना नहीं पड़ता, हम लोग रास्ते पे सही जाते। मतलब ऐसा होता है ना कि मैप कभी कभी गलत भी बता देता है, तो वहीं घूमते ही रहो। इसलिए हमने सोचा कोई आ जाता, पर कोई आया नहीं, तो कोई बात नहीं, मैप के सहारे हम लोग जाने का सोच ही लिए थे। फिर हम लोग घर से निकल गए, और फिर हब्बी ने बोला कि सबसे पहले तो हम तेल डलवा लेते हैं गाड़ी में, क्योंकि रात का टाइम है, हमें पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और रास्ता भी बहुत लंबा है। तो सबसे पहले हमने टैंकर को फुल करवाया। तो यहाँ पे थोड़ा हमें टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पे भी भीड़ थी। तो रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा लंबा था, इसलिए हमने सोचा चलो अंताक्षरी खेलते हैं, ताकि हब्बी को नींद भी ना आए और हमारा एंटरटेनमेंट भी होता रहे। तो मैं और हब्बी एक टीम में थे, और मिष्ठी मम्मी एक टीम में। तूने दिल चुराया मेरे यारम, बिन तेरे जीना नहीं नहीं, बिन तेरे मरना नहीं नहीं, रब की खाई कसम। फिर माँ से ऐसे चले। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए कि दुनिया से अब ना डरूं, तुझसे मैं प्यार करूं। रा से यार तुम रा ही दे रहे हो, ये क्या बात होती है? रा से कितना गाया हम लोग? तू भी तो माँ ही दे रही है। राम जी की निकली सवारी, माँ से है ना? तू रा से गाओ। अब तो टोका दे दे रा से। बताओ ना। रहना है तेरे दिल में रहना है। हाथ से गाओ। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे ये रास्ते। अब हम टोल पे पहुंच गए हैं भैया। ये पहला टोल है ना? और रास्ते में इतना ज़्यादा टोल हम लोगों को पड़ा। यार ये लोग ना सच में बहुत चालाक बनते हैं, आपसे कैश भी ले लेते हैं, और ऑनलाइन भी जो रहता है पैसे वो भी कट कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग थोड़ा दूर जाते हैं तो पता लगता है हमारा ऑनलाइन भी कट चुका है। अभी ये और आगे यार कितना टोल आएगा और इतने पास में? तो जैसे ही एक टोल बीता, हमने सोचा फास्टैग पे शायद पैसे खत्म हो गए होंगे, तो हमने वहाँ पे पैसे डाल दिए। फिर जब दूसरा टोल आया तो उन्होंने बोला पैसे ही नहीं है। हब्बी ने बोला कि आप अच्छे से चेक करो, हमने पैसा डाला है तो बैलेंस है, देखो अभी दे दो फिर कट जाएगा। लास्ट टाइम कटा था, बोलो लास्ट टाइम 2 बार। हाँ तो कितना है? ऐसा थोड़ी है, अभी बैलेंस है तो पिछली बार ऐसे 2 बार कट।
पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, पता नहीं सच में ऐसा होता है या ये लोग फ्रॉड करते हैं। तो 2-3 मिनट हमें यहाँ टोल पे लगा और हम लोग यहाँ से निकल गए। फिर हमने अपना गाना स्टार्ट कर दिया और रास्ते में हमारे साथ इतना बड़ा हादसा होने से बच गया। मतलब भगवान जी ने ना हमें बचा लिया। सबसे अच्छी बात यह है कि हब्बी ने हमें बोला था सीट बेल्ट लगाने के लिए, इसी ने हमारी जान बचा ली। तो मतलब वहाँ की सड़कें इतनी ज़्यादा ख़राब थी। अभी जो आप सड़कें देख रहे हो ना, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये सब पीछे हो चुका है। वहाँ पे हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए थे। तो ऐसे सड़कें इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया, हमें दिखा ही नहीं। हब्बी ने बहुत ज़ोर से ब्रेक मार दिया, वहीं हम लोग बच गए। मतलब 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा ना कि हम लोग हवा में उड़ रहे हैं। मैं और हब्बी तो आगे बैठे थे, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फील हुआ। उसके बाद से ना हम सब बहुत डर गए थे। मतलब वही सोच रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया। मैं तो अपने आप को ही कोसे जा रही थी, भगवान की ऐसा मुझसे कैसे हो गया। अगर हब्बी ने नहीं देखा, मुझे तो उनको बताना चाहिए था, क्योंकि दोनों लोग अगर आगे बैठे हैं तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आगे देखना। हम लोग क्यों नहीं देख पाए। तो रास्ता सच में बहुत ही ख़राब था। पता नहीं ये लोग किस बात का टोल लेते हैं। अगर ये लोग लेते हैं तो इनको बनाना भी चाहिए ना अच्छी सड़कें इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बीच बीच में इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो इतना ही बोलूँगी कि हम लोग जिस रास्ते से गए थे ना, सच में उस रास्ते से तो बिल्कुल मत जाना। मैं बस यही सोच रही थी कि बस एक बार भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे ना, तो मैं यहाँ दोबारा बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। तो जैसे ही 12 किलोमीटर रह गया था ना मंदिर, वहाँ से सड़कें इतनी अच्छी थी कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग देख सकते हो, एकदम साफ़ सुथरी अच्छी सड़कें थी। ऐसे अगर पूरा रास्ता होता तो हमें शायद कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। यहाँ पहुँचने में हमें 6 घंटे लग गए थे रास्ते में ही। तो हमने सोचा था कि आएंगे, होटल लेंगे, रुकेंगे, आराम करेंगे और फिर सुबह हम लोग लाइन में लग जाएंगे, पर ऐसा हमारे साथ बिल्कुल नहीं हुआ। हमें यहाँ पहुँचने में ही सुबह हो गई थी। तो आराम करने का तो अब टाइम नहीं था, तो हमने सबसे पहले होटल देखना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे सिर्फ यही एक होटल था जो कि पूरा फुल था, कोई जगह नहीं थी इसमें। और यहाँ पे ना गाड़ी पार्क करने की भी जगह हमें नहीं मिल रही थी। काफ़ी देर तक हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढा कि हमें कहाँ गाड़ी पार्क करना है। फिर लोगों ने अपना गाड़ी हटाया तो हमने वहाँ पे गाड़ी लगा दिया। उसके बाद हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे। फिर हमने थोड़ा ढूंढना स्टार्ट किया कि कहाँ हमें नहाने धोने को मिलेगा, कुछ तो मिलना चाहिए। हम लोग नहा धो के नहीं आए थे, तो एक जगह मिली जहाँ पे उन्होंने पैसा लिया, मतलब 10 रुपया ले रहे थे वॉशरूम का, और नहाने धोने का वो 50 रुपये ले रहे थे। तो हमने सोचा यहीं पे आ जाते हैं। गंदगी तो बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब मेरे से तो नहीं हो रहा था। फिर कैसे तैसे हमने नहाया धोया और हम लोग वहाँ से निकल गए। और वहाँ से निकलने के बाद ना जब हम लोग बाहर आए तो देखा एकदम सुबह हो गई है। तो हमने सोचा कि अब हम लोग लाइन में लगेंगे तो पता नहीं क्या ही होगा, कब हम लोग दर्शन करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंड थी। हब्बी तो गुस्से में एकदम लाल हो गए थे। उन्होंने बोला तुम लोगों को इतना ही टाइम लगाना था तो रात में क्यों निकले। और वहाँ पे इतनी गंदगी थी ना कि हमें अपनी साड़ी उठा उठा के मतलब सब कुछ हमें मैनेज करना पड़ा। फिर हमने यहाँ पे फूल ले लिया। वैसे हम लोग हमेशा यही गलती करते हैं, सबसे पहले फूल ले लेते हैं और सोचते हैं कि आगे नहीं मिलेगा और हम लोग पहले ही फूल लेके बैठ जाते हैं। पिछली बार जब हम लोग त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गए थे ना, तो वहाँ पे हम सब ने टोकरी ले लिया था फूल का, पर वो सब वेस्ट हो गया था, मतलब चढ़ाने को ही नहीं मिला था। तो इसलिए हमने सोचा बस एक ही टोकरी लेंगे, उसी में हम सब काम चला लेंगे। और ये देखिए, ये मिस्टी का ना अलग ही टैलेंट है। ये चलते हुए भी नेल पेंट लगा लेती है, मतलब इतनी फ्रैंक हो चुकी है इस चीज़ के लिए। इसीलिए मैं और मम्मी ना घर पे ही लगा लिए थे सब कुछ, बस मिस्टी ही रह गई थी तो इसने यहाँ पे लगा लिया चलते चलते। तो जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक आ रहे थे ना, हमें भीड़ ही भीड़ दिख रही थी। वैसे तो रास्ते में हमें कोई दिखा ही नहीं, पर यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा था ना कि लोग रात से ही लाइन में लगे हुए हैं। हम लोग यही बात कर रहे थे कि रास्ते में तो कोई दिखा ही नहीं, और यहाँ से ये लोग आए कहाँ से जो लाइन में भी लग गए हैं। और बहुत लंबी लाइन थी, ऐसा नहीं था कि बहुत छोटी थी। ये लोग तो दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं, पता नहीं कब से लगे हैं। हम लोग जब यहाँ पे खड़े थे ना, तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और धूप भी नहीं निकली थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो हम लोग बस देख ही रहे थे कि कब हमें वहाँ पे मंदिर में जाने को मिलेगा, क्योंकि मंदिर बहुत दूर था। आप वो झंडा देख रहे हो ना, हमें वहाँ पे जाना है।
जब हम लोग लाइन में यहाँ पे खड़े थे ना तो लड़ाई भी हो गई थी कुछ लोगों से। हम लोग को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, सच में हम लोग काफ़ी टाइम तक मतलब घंटों लाइन में खड़े थे। और ये लोग जो जा रहे हैं ना, ये पैसे दे के बीच में घुस जा रहे थे, नहीं तो चीटिंग करके ही घुस जा रहे थे। मतलब आपको सोचना चाहिए कि जो लोग लाइन में खड़े हैं, घंटों लाइन में खड़े हैं, उनको भी काम है, वो भी दर्शन करने के लिए आए हैं, सिर्फ आप ही नहीं आए हो। पर आजकल तो ज़माना ही अलग हो गया है, मतलब मंदिरों में भी चीटिंग होने लगी है। कोई मतलब ही नहीं है भगवान का कि भगवान के पास जा रहे हैं। तो कुछ लोगों को लगा कि चीटिंग हो रही है, इसीलिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। तो सब लोग खड़े हो गए, बोले किसी को नहीं जाने देना है। सब लोगों ने बोला कि अब जो भी आ रहा है वो पीछे लाइन में लगेगा, कोई आगे नहीं जाएगा, जो खड़े हैं वही लाइन में जाएंगे। उसके बाद से सब सतर्क हो गए, कोई किसी को घुसने नहीं दे रहा था, सब हाथ पकड़ के खड़े हुए थे। तब जाके हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए। और अंदर जैसे ही हम लोग आए, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी मिठाई का और माला वाला जो हम लोग लेते हैं प्रसाद में। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी दिख रहे थे, लोग इसको खाने के लिए दे रहे थे, मतलब खा भी रहा था। पर सबने बोला अपना अपना मोबाइल बचा के रखो, क्योंकि ये लोग मोबाइल भी लेके जाते हैं। उसके बाद से ना मैंने अपना बहुत कस के मोबाइल पकड़ लिया कि मुझे अपना मोबाइल नहीं देना है, पर रिकॉर्ड भी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बहुत गंदगी थी यहाँ पे। हम लोग त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गए थे, वहाँ पे बहुत साफ सुथरा था, पर यहाँ पे बहुत गंदगी थी। और यहाँ लाइन में तो हम लोग लग गए थे, पर हमने अभी तक अपना स्लीपर नहीं निकाला था, क्योंकि यहाँ पे पता लगा कि चोरी भी हो रही थी। तो हम लोग अपना नया पहन के गए थे। मैंने बोला मैं तो नहीं निकालूंगी, क्योंकि मैंने अभी नया खरीदा है। तो हम लोग बस देख रहे थे कि कहाँ निकाले, क्योंकि मंदिर अंदर पहुँच जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पर हमें बाहर ऐसा थोड़ा सा रास्ता दिख रहा था कि हमें इसके बाद से यहीं जाना है, तो हमने वहीं पे अपना चप्पल जूता निकाल दिया। हमने बाहर इसलिए नहीं निकाला क्योंकि चोरी होने का डर था, और दूसरी बात हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वहाँ पे दोबारा आने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग नहीं निकाल रहे थे, बस सोच ही रहे थे। और हमें पता था कि कोई ना कोई जगह ऐसी मिल ही जाएगी, या फिर हम किसी को बोल देंगे कि आप रख लो। तो हम लोग उस पार चप्पल निकाल दिए, क्योंकि हमें इसके बाद वहीं जाना था, और वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने के लिए बना हुआ था। जैसे जैसे हम लोग नज़दीक जा रहे थे ना, थोड़ी थोड़ी खुशी हो रही थी कि चलो अब भगवान जी के दर्शन होने ही वाले हैं। वैसे आप कोई भी मंदिर में चले जाओ, भीड़ तो हर मंदिर में मिलेगी आपको। पिछली बार जब हम लोग त्र्यंबकेश्वर गए थे ना, तो उस टाइम पे सावन था, और अभी हम लोग जब भीमा शंकर गए हैं तो इस टाइम पे 25 दिसंबर है। हम लोग 24 को निकले थे, 25 दिसंबर को हम लोग दर्शन कर रहे थे। तो हम लोग ना ये सोच के गए थे कि इस दिन 25 दिसंबर के दिन लोग चर्च में जाते हैं और हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने ये दिन चुना था। तो जैसे ही हम लोग अंदर घुसे ना, तो वहाँ पे मना कर दिया गया था रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाए, और 1 सेकंड का दर्शन हुआ और हम लोग बाहर आ गए। फिर इस साइड में, मतलब उसके मंदिर के बगल ही ना, ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं। धूप भी बहुत अच्छी थी, तो हम लोगों ने एक दूसरे का फ़ोटो क्लिक किया। थोड़ा इधर फोटो क्लिक करने के बाद हम लोगों ने अपना चप्पल जूता पहना और हम लोग यहाँ से निकल गए। और दर्शन करने के बाद ना बहुत खुशी मिलती है कि चलो इतना घंटा जो हमने संघर्ष किया वो पूर्ण हुआ, तो बहुत खुशी मिलती है दर्शन करने के बाद। और बीच में एक कुंडा सा बना हुआ था, पर इसमें भी बहुत सारी गंदगी दिख रही थी। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके निकल रहे थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी यहाँ से निकलने में भी। फिर वहाँ से वापस आते टाइम हमने माला वाला लिया, सिंदूर वगैरह जो भी होता है वो लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर आ गए।
हम लोग जैसे ही बाहर आए ना, हमने देखा मतलब इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी बाहर, और अभी भी लोग आ रहे थे लाइन लगाने के लिए क्योंकि उनको दर्शन करना था। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इतनी सुबह आए थे तो इतना टाइम लग गया, और अब जो लोग आ रहे हैं उनको दर्शन कब मिलेगा। और अब हम लोग वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क किया था। आप लोग यकीन तो नहीं करोगे, पर हम लोग जब से घर से बाहर निकले हैं ना, हमने एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। साथ में हम लोगों ने एक एक बोतल पानी रखा था, पर हम लोग ये सोच के पानी नहीं पी रहे थे कि रास्ते में हमें पता नहीं कब टॉयलेट आ जाएगी, इसलिए हम लोग पानी भी नहीं पी रहे थे। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी के पास आए, हमने सबसे पहले पानी पिया, और केला गाड़ी में हमने पहले ही रखा था रात में ही, तो हमने वो केला खाया। और यहाँ पे जहाँ गाड़ी पार्क हुई थी उन्होंने पैसे लिए, और फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए। पर यहाँ से निकलना भी बहुत बड़ा टास्क था, मतलब इतनी गाड़ियां लगी हुई थी रास्ते में, लोग इतने थे ना, यहाँ से निकलने में हमें 1 से 2 घंटे लग गए थे क्योंकि बहुत गाड़ियां खड़ी थी और ट्रैफिक बहुत था। आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया है। तो वहां से निकलने के बाद ना हमें इतनी नींद आ रही थी, कभी मम्मी सो रही थी तो कभी मैं सो रही थी, कभी मिष्टी सो रही थी। पर हब्बी को तो सैल्यूट ही है, उन्होंने अपनी आंखें मतलब 24 घंटा तो उनकी आंखें बंद ही नहीं हुई हैं क्योंकि लगातार वो गाड़ी चला रहे थे। फिर आए दर्शन करने के लिए तो टाइम ही नहीं मिला। तो जाते टाइम तो हमने गाना वाना गा लिया था, तो टाइम पास हो गया था, रास्ता निकल गया था। पर आते टाइम तो सबको नींद ही लगी थी और भूख भी लगी थी, तो कुछ मन ही नहीं कर रहा था। अच्छे खासे से हम लोग घर जा रहे थे, पर रास्ते में ना मैं इस गाड़ी के पीछे था, आप स्पीड में लेके आया। आपकी गाड़ी का जाने दो, वो गाड़ी के पीछे आप चल रहे हैं तो सीधा चलो ना दबा के। तो उसी के साइड में हम लोग मैं उसके पीछे चल रहा था। मेरे को पहले वो गाड़ी का हादसा लगना चाहिए। रास्ते में ना ये 2 आदमी मतलब हमारी गाड़ी को ऐसे टक्कर मारते हुए चले गए। हमने सोचा जाने देते हैं, हमारा ही नुकसान होगा, और हम बहुत थक गए थे, हमारी हिम्मत भी नहीं थी बात करने की। देखिए हम आपसे भगा भी नहीं रहे थे, हम आराम से ही जा रहे थे। मैं तो आपको जाने देने वाला ही नहीं, इधर से जाने वाला। आपको जाना है तो मैं काश छोड़ के जाएगी। देखो क्या करना है, देखो। तो आप क्या चाहते, क्या हो? मेरा गाड़ी का भुगतान कर दो। फिर ये लोग पीछे से लौट के आए हमारी गाड़ी के सामने और हमसे लड़ने लगे। वो भी इतनी शराब पी रखी थी इन दोनों ने, और आके बोलते हैं कि तुम हमारे इलाके में क्यों आए, ये हमारा इलाका है, हम कैसे भी गाड़ी चलाएंगे, जबकि गलती इन लोगों की थी। तो भैया क्या 1 मिनट, क्या हम आपको मारने के मकसद से गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी तोड़ देंगे, तुम्हारी गाड़ी फोड़ देंगे, यहाँ से 1 कदम आगे निकल के दिखाओ, ऐसे ऐसे धमकी दे रहे थे। बहुत डर लग रहा था मुझे। मैंने हब्बी को कसम दे दिया था कि आप बाहर मत उतरना। मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैंने हब्बी को कसम दे दी। नहीं, इधर आगे तक भी नहीं, चौक पे नहीं जाने भी नहीं देंगे। मैं इधर कॉल करेंगे क्या ऐसा देखो, झगड़ा करने के लिए झगड़ा नहीं कर रहे भैया, आपको जाना है यार। हाँ भैया हमें जाना ही है, हमें क्यों यहाँ पे रहना है, हमें क्या, हम शौक आ रहे हैं यहाँ पे रहने का। तुमको रुका हो गया? अगर हमको भैया हमें यहाँ पे रुकने का तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम वो इंसान नहीं है कि हम रोक करके किसी बंदे को परेशान करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है। क्यों निकल के गए? फिर क्यों निकल के गए, कहाँ निकल के? हम बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे उनसे, भैया भैया करके बात कर रहे थे, पर सच में इंसानियत तो मर ही गई है। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि हम तीनों के फोन में नेटवर्क नहीं था। हम लोग जैसे ही इस इलाके में एंटर किए ना, वैसे ही हमारे फोन से नेटवर्क चला गया। एयरटेल हम लोगों का था शायद, इस वजह से। कितना पैसा चाहिए आपको? तुमको देखना क्या? नहीं मुझे नहीं देखना है। अरे पैसा का अभी तुमको देखना अभी आप बोल रहे हैं भुगतान करो, तो आप बताओ। तो इन लोगों ने हमसे डिमांड किया कि हमें पैसा चाहिए, और हमने सोचा कि हम पैसे दे के यहाँ से निकल जाते हैं। और एक चीज अच्छी थी कि मम्मी के पास वोडा सिम था, उनके फोन में नेटवर्क था, और हमने उनको पैसे दिए और हम लोग वहाँ से निकल गए। तो अच्छा हुआ कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, ये हमारे पास प्रूफ था, और जो हमने पेमेंट किया था वो भी हमारे पास प्रूफ। जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, और उसने देख भी लिया था, तो बोला रिकॉर्डिंग बंद कर, तो मैंने बंद कर दिया था डर से। तो रास्ते में हम लोग आ ही थे कि मिष्टी और हब्बी को बहुत गुस्सा आने लगी, ऐसे कैसे उसने हमारे साथ ऐसे कर लिया। फिर हम लोगों ने ऑनलाइन मतलब पुलिस स्टेशन पे फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आ जाओ पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन वहाँ से बहुत दूर था, हम लोग को 1 घंटा वहाँ पहुँचने में लगा। पर हमने सोचा जाएंगे और कंप्लेन करेंगे, ऐसा हमारे साथ हुआ है तो वो किसी और के साथ भी कर सकता है। मैं मम्मी तो बहुत मना कर रहे थे कि मत करो, कंप्लेन मत करो, वापस घर चलते हैं। पर इन दोनों को बहुत तेज गुस्सा लगी थी। इन्होंने बोला आज हमारे साथ किया है तो कल किसी और के साथ करेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने कंप्लेन किया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए।
फिर 1 घंटे बाद हमें एक रेस्टोरेंट दिखा, तो हमने सोचा कुछ चाय पानी कर लेते हैं क्योंकि कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है। तो यहाँ पे हमने खाया इडली, डोसा, सांभर और चाय कॉफ़ी ऑर्डर किया था, पर यहाँ पे हमें थोड़ा खाना अच्छा नहीं लग रहा था तो हम लोग यहाँ से निकल गए उतना खा पी के। हमने जहाँ पे खाया था वहाँ से निकले हुए हमें 4 घंटे हो गए थे और हमें फिर से भूख लग गई थी, तो हम घर के पास वाले रेस्टोरेंट में जा रहे थे खाना खाने के लिए। तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक हो गया था तो हम लोग यहीं पे रुके हुए थे। फिर अचानक से सब लोग चिल्लाने लगे, गाड़ी में आग लग गई है, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ, और पीछे वाले पीछे जा ही नहीं रहे थे तो हम लोग यहीं पे रुके हुए थे। भगवान का शुक्र था कि उसमें जो था ना गाड़ी में वो बाहर निकल गया था। यहाँ हमने जैसे ही आग देखा ना, सच में बहुत डर गए थे हम लोग, क्योंकि रास्ते में इतना कुछ हो रहा था हमारे साथ ना। बस यही प्रे कर रहे थे, बस भगवान हमें जल्दी से घर पहुंचा दो। बहुत लोग आग भी बुझा रहे थे पर वो जलता ही जा रहा था, पता नहीं क्यों इतनी तेज से जल रहा था, और सब लोग बहुत तेजी से निकल जा रहे थे। तो हमने सोचा हम भी फट से निकल जाते हैं, और सच में हम लोग निकल गए। और जैसे ही आगे गए ना, इतनी जोर से आवाज आई दगने की, पता नहीं हम लोगों ने देखा नहीं, आगे ही निकल गए। फिर हम लोग पहुंच गए रेस्टोरेंट में, और आज क्रिसमस था तो यहाँ पे भीड़ थी, तो उन्होंने बोला 5 मिनट आप वेट करो। फिर 5 मिनट वेट करने के बाद हमारा भी नंबर आ गया। फिर हम लोग अंदर गए और हमने अपना खाना ऑर्डर किया। तो यहाँ पे हब्बी और मिस्ट्री डिसाइड कर रहे थे कि क्या मंगवाना है। तो हमने सबसे पहले सोचा कि पापड़ मंगवा लेते हैं और उसके बाद खाना मंगवा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें भूख लगी है, इतना वेट करने की क्षमता नहीं है। तो हमें इतनी ज़ोर से भूख लगी थी ना कि सामने कुछ भी आ जाता हम लोग खा ही लेते। तो पापड़ ये बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसलिए हमने सोचा पापड़ ही ऑर्डर कर देते हैं, तब तक आता रहेगा। और उसके बाद खाना आया तो इन्होंने ये रोटी दिया था। वैसे हमने ये रोटी बोला नहीं था, उन्होंने अपनी तरफ से दिया था। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं लिए, उन लोगों ने पैसे लिए पर हमने बोला ही नहीं था। और 2-3 टाइप की रोटी आई और 2 टाइप की सब्जी थी। फिर हमने खाना खाया और बिरयानी भी ऑर्डर किया था, पर हमें 3 रोटी में ही पेट भर गया हमारा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप दिन भर कुछ ना खाओ और शाम को खाओ ना, तो 2-3 रोटी से ही एकदम पेट भर जाता है। फिर हमने बिरयानी जो ऑर्डर किया था वो हम लोग घर पे लेके आए। फिर खाना पीना खाने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए और बहुत खुशी हो रही थी कि अब हम लोग फाइनली घर जा रहे हैं, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया था ना, अब घर ही दिख रहा था। और उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मैं सीधा घर आ गई। तो आज का दिन तो हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा। तो बस वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।